any it is a mood disorder that affect individual during pregnancy or within 1 year after childbirth. ओके चलेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कैसे था इंट्रोडक्शन आपने लेना। उसमें सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बारे में पूछना है, ठीक है। उसका ड्यूरेशन, उसका ऑनसेट, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, एपिटाइट, स्लीप, एनहोडीनिया, गिल्ट, फटीग, एजिटेशन, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, लो एस्टीम, सुसाइडल थॉट, सेल्फ हार्म, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, हार्म टू बेबी और थॉट ऑफ हार्म। ये सारे HOPI में आ गए, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आ गए, ठीक है। इसके लिए आप निमोनिक याद रखें, अ सैग फेस, A sag face. A for appetite, S for sleep changes, A for anhedonia. Anhedonia क्या है? Lack of interest in daily activities. क्या आपकी रोजमर्रा के मामलात में दिलचस्पी कम हो रही है? अच्छा, then guilt, then F for fatigue, A for agitation, C for concentration problem, and E for esteem. ठीक है, low esteem. तो ये आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए मैक्सिमम नहीं, जितने भी आपको याद रहे इसमें कवर हो जाएंगे। देन आपने प्रेगनेंसी के 5 पीस पूछ लेने हैं, ठीक है। फिर मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी आपका, नॉर्मल, ये नौरीन ने मुझसे पूछा था मोड ऑफ डिलीवरी का, बाकी आई थिंक सादिया ने इसको नहीं पूछा, ठीक है। तो मोड ऑफ डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन प्री टर्म, प्रोलॉन्ग लेबर, प्राइमरी ग्रेविडा, पेरिनियल टियर और PPH। फिर वुलीज क्वेश्चन, उसमें वो आपने 2 क्वेश्चन हैं, वो आपने अच्छे से याद करने हैं, वही पूछने हैं। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्रीवियस डिलीवरी, सिमिलर कंडीशन पहले डिलीवरी में तो नहीं हुई, इन एंटीनेटल, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, बेबी वेट पूछना है लाजमी, एबगार स्कोर, NICU एडमिशन, कभी कभी बेबी अगर NICU में एडमिट है तो भी मदर जो है ना डिप्रेस होगी। देन ब्रेस्ट फीड करा रही है, ये भी आप लोगों ने पूछा था। और डिस्चार्ज कार्ड किसी नीमा का, क्या आपके पास आपका डिस्चार्ज कार्ड है, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डज एनी अदर फैमिली मेंबर हैज सिमिलर कंडीशन फॉर व्हिच ही यूजेस मेडिकेशन। पर्सनल आपने अच्छी पूछ ली थी, रिलेशन विद इन लॉज, यूज ऑफ ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज भी लाजमी पूछना है आपने, ठीक है। फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन आप लोग बिल्कुल सही बता रहे थे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वही आप जिसमें आप वाइटल्स देखते हैं, उसके बाद आप उसका जो है ना हैंड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप उसका एनीमिया वगैरह देखते हैं, ऊपर आते हैं पैलार देख के, थायराइड, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। देन नीचे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अगर उसकी सिजेरियन डिलीवरी थी तो स्टिच लाइन, स्कार लाइन, और अगर विजाइनल डिलीवरी थी और उसने कहा कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई मुझे एपी दी गई थी, तो आपने जरूर एपी चेक करनी है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं। पोस्टमार्टम पेशेंट में आप कैसे देखेंगे, वुलीज स्क्रीनिंग टूल्स जो हमें गाइडलाइन बताती है वो क्वेश्चनेयर है। आपको उसको कोई टेस्ट नहीं है स्पेसिफिक जो करके आप उसके मेंटल हेल्थ स्टेट के बारे में बता सके। तो आपने जो स्क्रीनिंग टूल्स थे वो क्वेश्चनेयर के जरिए पता किए, उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो स्कार लाइन, सिजेरियन स्कार लाइन, और दूसरा क्या है आपका एपिजियोटमी स्कार। देन मैनेजमेंट में आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है डायग्नोसिस, उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये उर्दू में बताएंगी तो आप ये कहती है कि अक्सर ख्वातीन को बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इस तरह की अलामात शुरू हो जाती हैं जो ज्यादा खतरनाक नौयत की नहीं है, ये बगैर किसी इलाज के 10 से 14 दिन में ठीक हो जाएंगी अगर वो ब्लूज है। अगर वो ब्लूज नहीं है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, तो आप यही बात बताएंगी। ऐसे बोलेंगी कि अक्सर ख्वातीन को बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद ये अलामात शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, ये ज्यादा खतरनाक नौयत की नहीं है, इसके लिए आपको दवाइयां देंगे, दवाइयों से इलाज करेंगे, ठीक है। और जो है इसके लिए हमें माहिर नफ्सियात से मदद लेनी होगी, वो आपको नफ्सियात की गोलियां देंगे जिससे आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकती हैं, ठीक है। तो उसे काउंसिल करना, उसे सपोर्ट देनी है, MDT लाजमी इन्वॉल्व करनी है। आपने बताया गुड encourage breastfeeding, early mobilization, sleep hygiene में ये monitor patient and support to mother with home duties। मैंने आपको क्या बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं प्राइमरी हूँ, ठीक है। तो एक प्राइमरी के लिए बच्चा संभालना विद एपिजियोटमी स्कार, मे भी उसे पेन हो, ठीक है, तो आपने उसे सपोर्ट देना है टू मदर विद होम ड्यूटीज एंड टेकिंग केयर ऑफ बेबी। नौरीन ने अच्छा बताया, हस्बैंड को इन्वॉल्व बुलाया कि आप आए और मैं उनको काउंसल करूँ, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट है, अब मैंने आपसे पूछे थे रेड फ्लैग साइंस,
दीज आर द रेड फ्लैग साइंस, ठीक है। इसमें से आप सारे आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये वाले याद कर लें जो बहुत इजी हैं। नॉट ईटिंग, स्वेट इंसोम्निया, साइकोमोटर रिटार्डेशन, साइकोसिस एंड सुसाइड, थॉट्स ऑफ वायलेंट सेल्फ हार्म और सुसाइड। इतने भी आपको आ जाए बहुत है, ठीक है। दीज आर द रेड फ्लैग साइंस। 3-4 याद करें, पर अच्छे याद करें, स्पीड में याद करें। यहाँ आपके बोलने की प्रैक्टिस चल रही है। डॉक्टर मरियम, जी जी, डॉक्टर मरियम, ये जो पोस्टपार्टम ब्लूज हैं ये 50 to 85% पेमेंट में होते हैं फर्स्ट 2 वीक पोस्टपार्टम, ठीक है। इसके सिम्टम्स आप देखें, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फ्लक्चुएटिंग मूड, इंक्रीज इमोशनल रिएक्टिविटी। सिंपल, मतलब इतने कोई बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स हैं, माइल्ड है, स्पॉन्टेनियसली रिमिट करते हैं। इसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं समझा जाता, ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है। इसके लिए सिर्फ कंजर्वेटिव मेजरमेंट्स देनी है। ये 13% मदर्स इन द फर्स्ट ईयर पोस्टपार्टम। इसमें क्या है, एक्सेसिव गिल्ट, एंजाइटी, एनहोटीनिया, डिप्रेस्ड मूड, इंसोम्निया, सुसाइडल आइडिएशंस, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशंस क्या है, सेल्फ हार्म, कि मैं अपने आप को मतलब नुकसान पहुंचाऊं। ये मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं और इसके लिए आपको जो है मेडिकेशन देनी है। अब साइकोसिस में देखें, सिम्टम्स जो है मिक्स होंगे। इसमें एजिटेशन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लो इंसाइट। और ये जो है ना एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें बेबी को सेल्फ हार्म के सिम्टम्स है। जब भी बेबी early identification of psychiatric disorders in the perinatal period is vital, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग होगी, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, रिस्क असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन। स्क्रीनिंग टूल्स हैव बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई दोज हु रिक्वायर फर्दर असेसमेंट। अब स्क्रीनिंग टूल्स क्या है, डिप्रेशन स्क्रीनिंग टूल्स, वुलेस क्वेश्चन, ये आप सब अच्छे से याद करें। ये बहुत इजी है, इसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है, इसी तरह याद करना है, अपने वर्ड्स में नहीं, इसके अपने वर्ड्स जो गाइडलाइन में दिए हैं या जो वुलेस क्वेश्चन है, ये इसी तरह आपने पूछना है। ड्यूरिंग द पास्ट मंथ हैव यू ऑफन बीन बॉदर्ड बाय फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस? During the past month, have you often been bothered by having little interest or pleasure in doing things? ठीक है, इस तरह से। फिर आपके पास एक ईडनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल दिया हुआ है, उसमें 10 आइटम क्वेश्चनेयर है और उसकी स्कोरिंग आपकी जो है ना 0, 1, 2 और 3 है। जब 10 से ज्यादा स्कोर आ जाए तो ये मैंने इसको डाला, हाँ ये है, बैक पे सब, हाँ ये देखिए 10 आइटम्स है इसमें। I have been able to laugh and see the funny side of thing. तो इसमें as much as I could, तो इसका स्कोर आएगा 1. Not quite so much now, 2. Definitely not so much now, तो 3. ठीक है, 0, 1, 2, 3. तो इस तरह से जब ये आप पूरा फिल कर लेते हैं तो आपका ये जो स्कोर होना चाहिए उसमें अगर वो 10 से ज्यादा आता है तो देखिए, अगर वो माइल्ड डिप्रेशन आता है तो आपने सिर्फ उसको साइकोथेरेपी या दिस पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर, ये भी एक स्क्रीनिंग टूल है। तो आपके पास क्या क्या स्क्रीनिंग टूल्स आ गए, वुलीज क्वेश्चन, ईडनबर्ग स्कोरिंग सिस्टम और पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर, ये सारे आपको स्क्रीनिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें आपने ये पूछने 2 क्वेश्चन, लिटिल इंटरेस्ट और प्लेयर इन डूइंग थिंग्स, फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस ओवर द लास्ट 2 वीक्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन भी सबके याद कर लें, बहुत है। लेकिन वुलीज क्वेश्चन तो 2 ही हैं, वो आपने लाजमी याद करना है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर गेट, ये क्या है, इसके ये गेट 2 और 7, दीज आर द एंजाइटी स्क्रीनिंग टूल्स, ठीक है। और उसके 2 क्वेश्चन हैं, ओवर द लास्ट 2 वीक्स हाउ ऑफन यू हैव बीन बॉदर्ड बाय फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फीलिंग नर्वस, एंशियस और ऑन एज, नॉट एबल टू स्टॉप और कंट्रोल वरिंग, बिकॉज ये एंजाइटी का है, ठीक है।